प्रिय छात्रों, आप में से कई छात्रों ने कमेंट किया है कि सर पिछले साल जो पेपर हुए हैं एमपी सुपर 100 के उनको आप सॉल्व करा दीजिए। तो आपकी बात बिल्कुल सही है बेटा। क्या होता है, कई बार पुराने पेपरों के क्वेश्चन उठा करके जैसे कि तैसे हूबहू नए पेपरों में रख दिए जाते हैं और संख्या बदलने की वाली बात है तो पूरा पेपर वैसा ही फंसता है। संख्या बदलना जिसको आ गया वो तो पूरे में से पूरे आंसर सही कर सकता है। इसके लिए आप हमारे वीडियो देखें सॉल्व वाले। अब आपने कहा कि सर एक वीडियो में सभी क्वेश्चन समझा दीजिए, तो देखो समझा तो पाएंगे कम, क्योंकि पूरे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सम्मिलित किए हैं। ठीक है, तो देखो फिजिक्स के यह क्वेश्चन है, भौतिक शास्त्र के यह क्वेश्चन है, बहुत सरल आते हैं क्वेश्चन, आपको सिर्फ समझना है। आपसे पिछली परीक्षा में पूछा गया था कि तार की प्रतिरोधकता बदल जाती है। तो बच्चों, जो तार की प्रतिरोधकता होती है यह ना तो लंबाई के साथ बदलती है, ना ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से बदलती है, ना ही द्रव्यमान से बदलती है, माने जी निर्भर नहीं करती है। तार की प्रतिरोधकता यह तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। दो एक समान हीटर जिस पर 1000 वाट 220 वोल्ट अंकित है, उन्हें समांतर क्रम में 200 वोल्ट की लाइन से जोड़ा जाता है, तब कुल क्षय शक्ति है 2000 वाट। इनको हल करना हमने दूसरी वीडियो में बताया है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लें। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है बच्चों वोल्ट। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। यदि एक प्रतिरोध से गुजरने वाली विद्युत धारा को 100% बढ़ा दिया जाए, यह मानते हुए कि ताप अपरिवर्तित है, तो उत्पन्न शक्ति बढ़ जाएगी 300%, क्योंकि 100 से 400 ही, तो 300% बढ़ जाएगी। यहाँ इसमें गलत टाइप हो गया है, गलत आंसर टिक हो गया है, तो आपका करेक्ट आंसर है सी 300%। दो एक समान आवेश एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। यदि वे निर्वात में एक दूसरे पर 90 न्यूटन का बल लगाते हैं तो प्रत्येक आवेश का मान होगा, तो प्रत्येक आवेश का मान होगा 3 × 10⁻⁻4 कूलाम। अब देखना वो क्या करेंगे, वो नए पेपर में सिर्फ अंक बदल देंगे, 3 की जगह वो संख्या बदल देंगे कुछ भी, तो वो आपको आना चाहिए बच्चों। लेकिन कई बार जैसे का तैसा पेपर आ जाता है, तो उसके लिए ये वीडियो है, आपने कमेंट की है इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है। अब है ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 6 ओम। एक कण पर -8 × 10⁻⁻18 कूलम विद्युत आवेश है, इस पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 50। कौन सा नियम धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मैक्सवेल के स्क्रू के नियम से और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। याद कर लो, रट लो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मैक्सवेल के स्क्रू के नियम से और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, परिवर्तित करता है, डायनेमो कहलाता है। अब है आपका इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग पर वामावर्त दिशा में चित्रानुसार घूम रहे हैं। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी कागज के तल में अंदर की ओर। अब देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, फिजिक्स के कई क्वेश्चन हैं, उनको बिना बोर्ड के समझा ही नहीं सकते। तो बोर्ड वाला वीडियो आप सभी जरूर देखें। इस वीडियो को तो आप देख ही लें, बोर्ड वाले वीडियो को आप जरूर देखें। ऋणात्मक बाह्य अक्ष की दिशा में आरोपित एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल की दिशा होगी धनात्मक जेड अक्ष दिशा में, धनात्मक जेड दिशा में। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से एक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की आकृति से 3 गुना बनता है। वस्तु की दर्पण से फोकस की दूरी होगी, वस्तु की दर्पण से दूरी होगी 15 सेंटीमीटर। ध्यान दें, वस्तु की दर्पण से दूरी पूछी है 15 सेंटीमीटर। एक सीधे धारावाही तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है, तो r/2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी 2b। एक समतल दर्पण क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि एक ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण से टकराती है तो दर्पण और परावर्तित किरण के बीच बना कोण होगा आपका 60 डिग्री का। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। एक कांच का अपवर्तनांक 1.5 है
और निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, तब प्रकाश कांच से गुजरता है। जब प्रकाश कांच से गुजरता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? 4000 एंगस्ट्रॉम। एक समतल दर्पण आपकी ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से आ रहा है, जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से दिखाई देगा? तो यह दिखाई देगा 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से। इसका सही आंसर क्या है? 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से आता हुआ आपको आपका अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। 10 दूनी 20। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन जिसके कारण होता है, आपकी जो आंख है उसमें नेत्र लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, तो उसकी फोकस दूरी का परिवर्तन होता है सीलियरी मांसपेशियों के द्वारा। एक चुंबक एक लंबे धातु के पाइप में गिर रहा है, चुंबक का त्वरण होगा, जिसका सही उत्तर है आपका बी। सोलर सेल बनता है, तो सोलर सेल बनता है आपका अर्धचालक पदार्थ से। किससे बनता है? अर्धचालक पदार्थ से। यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्धचालक पदार्थ आपसे कई बार पूछा जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। या तो देखो अर्धचालक पदार्थ लिखा रहेगा, या सिलिकॉन लिखा रहेगा, या जर्मेनियम लिखा रहेगा, आपको याद करना है। चुंबकीय बल रेखाओं के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप सभी कथन सत्य हैं, तो कैसे कह सकते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों के, वो डिलीट हो जाते हैं। 4 में से 4 ऑप्शन में कई बार 2 ऑप्शन सही होते हैं, 3 ऑप्शन सही होते हैं, आप क्या जवाब दोगे? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके डिलीट होते हैं प्रत्येक वर्ष। तो इसके सभी आंसर सही हैं, लेकिन याद कर लो इसको। चुंबकीय बल रेखाओं की क्या विशेषताएं हैं वो याद कर लो। तो चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं सभी विशेषताएं, यह उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती हैं, यह बंद वक्रों के रूप में होती हैं, यह काल्पनिक रेखाएं हैं, यह आपस में कभी नहीं काटती हैं। ये चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं याद कर लो आप। कौन सा स्रोत जलने पर सबसे कम प्रदूषण देता है? तो इसका सही उत्तर है प्राकृतिक गैस। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, तो आप जो ऑप्शन में हैं इन्हें जलाओगे तो धुआं जिसमें ज़्यादा निकलता है वह उतना ही प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिसमें कम धुआं निकलता है उससे कम प्रदूषण होता है। तो प्रश्न वास्तव में सरल आते हैं। सोलर कुकर की दक्षता किसे रखने पर बढ़ती है? तो इसका उत्तर है अवतल दर्पण। कौन सा पद परिपथ की विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है? हमने बोला ये आउट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। P बराबर VI पर हमेशा प्रश्न बनता है। तो IR² नाम का कोई सूत्र नहीं है फिजिक्स में, IR² नाम का कोई सूत्र नहीं है फिजिक्स में, इसलिए जो ये यहाँ पर दिख रहे हैं आप, ये इनकरेक्ट है, ये असत्य है। जबकि P बराबर VI को हम जब सॉल्व करते हैं तो I² बनता है, माने ए ऑप्शन का जो फार्मूला है वो बनता है, और डी ऑप्शन का जो फार्मूला है V²/R ए भी बन जाता है। तो A, C और D आप याद कर लो। इस पर प्रश्न बनता है, सवाल बनता है। P बराबर होता है VI, इसको सॉल्व करेंगे, V बराबर लिखेंगे IR, तो I² बनता है। यदि P बराबर VI में हम I का मान रख देते हैं V/R, तो V²/R D वाला बन जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र द्वारा किस पर बनाया जाता है? तो रेटिना पर बनता है, हम आपको बता चुके हैं कई बार। जब शुद्ध प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यह घटना कहलाती है। इसे कहते हैं विक्षेपण। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट से 5 मिनट में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी 150 कूलाम। अब कैसे सीखोगे इसको? तो देखो बोर्ड पर आपको सॉल्व कराना ही पड़ेगा, तो आप हमारा वो वीडियो जरूर देखें। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, यह भी देखो आउट क्वेश्चन है, आना ही इसको। तो इसके पहले एक क्वेश्चन था, वो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। यहाँ लिखा है देखो, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। जबकि
मैक्सवेल के स्क्रू नियम से और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। याद कर लो अच्छे से, क्या बोला हमने कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं मैक्सवेल के स्क्रू नियम से और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, जबकि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात करते हैं बताओ? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। कौन से जीवाश्म द्रव्यमान ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है आपका नाभिकीय ऊर्जा। तो प्रिय छात्रों, इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप इस वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो तो आपका क्वेश्चन पूरे रट जाएंगे। कभी कभी देखो क्या है, वो संख्या भी नहीं बदलता है पेपर वाला, जैसे कि तैसे वो क्वेश्चन आपको पेपर में रख देता है। तो एक लाभ तो आपका ये होगा। दूसरा लाभ यह होगा, जब हम आपको बोर्ड पर इन प्रश्नों के आंसर समझाएंगे तो फिर आपको वहाँ पर समझ में भी आएंगे। तो आप वीडियो कम से कम 2 बार या 3 बार जरूर देखें। आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।